सब्सक्राइब करें हमारे चैनल महर्षि मही आश्रम जमालपुर को और बेल आइकन क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य गुरु महाराज के पावन युगल श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। ब्रह्मलीन पूज्य बाबा धर्मदास जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। सम्मानीय सत्संग प्रेमी महानुभावों एवं सम्मानीय भक्तिमती माताओं बहनों सबों को नमन। हम लोग को ज्ञात ही है कि आज ब्रह्मलीन बाबा का जयंती समारोह है और समय पर सब काम होना चाहिए। ठंड का भी मौसम है। अपराह्न में पूज्य बाबा आएंगे, 10 बजे आएंगे गाड़ी से और पूज्य बाबा का कार्यक्रम है और देख ही रहे हैं कि जयंती समारोह है। लोग मटिया दिए है ना, मटिया दिए, लेकिन मटियाने वाली बात है जयंती समारोह दुनिया के सबसे बड़े काम, जिस काम को आदमी करना चाहिए, मटियाने वाली बात नहीं है। और हम पूज्य बाबा के उपकार को लोग जानते भी हैं कि महापुरुष थे, अंतर्यामी। प्रथम दर्शन पूज्य बाबा का पाठ में सुने जीवन में दरियेपुर में हुआ था, दरियेपुर में हुआ था। इसलिए इनका जयंती समारोह है। लोग को चाहिए कि तन मन धन से इसमें सम्मिलित होना चाहिए और जयंती को सफल सार्थक मनाना चाहिए। मैंने देखा कि जब लोग तैयारी नहीं है तब तो हमको तो करना ही पड़ेगा, तब छोड़ेंगे थोड़ी, छोड़ेंगे नहीं। हमको तो पता भी है ऊपर में कौन कौन पैसा दिया, सबका लिखा हुआ है, कितना काम हुआ, लेकिन फिर भी ये जयंती था, मन तो माना नहीं है ना। और सोचे कच्ची बंदी में निकल जाए, फिर भी मन है मंथन करते हुए मंगलवार को लगा कि नहीं, कोई बताओ खिचड़ी नहीं खेबो ठंडा होगा है ना, भात नहीं खेबो, खिचड़ी चढ़े प्रसाद। तो रतन बाबा भी फोन किए थे कल कि क्या व्यवस्था है, उनके पूरी बुनिया होगा, सब मालिक का है ना, अब होगा ही, उसमें कोई कमी नहीं है और मालिक का भरोसा है। सद्गुरु है राजन को राजा, जिनकी कृपा से करे सब काजा, बने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। गुरु महाराज का भरोसा है। दुनिया के लोग तो बोल करके पीछे हट जाएंगे, लेकिन मालिक जो है वो बड़े मजबूत हैं, इनका काम कभी रुकने वाला नहीं। और जो लोग मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के लिए आगे पीछे करते हैं उनकी बड़ी दुर्दशा होती है। पाठ में गुरु महाराज का संयोग से आज वही निकला। और पूज्य बाबा गुरु महाराज के तरह ही अपने को ढाले थे और सुने ही पूज्य बाबा जब घर से निकल गए, पाठ में सुन रहे थे, खा रहे थे, तो लोग उसको खिलाना ही नहीं चाहता, कहा गेहूं काटो तब खिलेगो, है ना। तो बड़े बड़े के साथ ऐसा हुआ है, बड़े बड़े ऐसे महापुरुष नहीं बनता। कोई वेशभूषा था लेकिन ज्ञान में एकदम पक्के थे, ज्ञान में पक्के थे। इसलिए आज उनका 101वां पावन जयंती समारोह है और हम लोग अपराह्न में, विशेष ठंड का मौसम है, 2 से 4 कार्यक्रम। इतने अंतर्यामी थे, कोई काम कर देते थे उसको प्रकट भी नहीं करते थे। जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं वो काम कर देते थे,
और उसको छिपाते थे, प्रकट करें खत्म हो जाता, खत्म हो जाता, ढोल नहीं पिटवाते थे। महापुरुषों का लक्षण है, ज्ञान का लक्षण है। कोई भी काम भक्ति का होता है, भक्ति के काम में ऐसा है, कोई भी काम करो और उसको कभी जानने नहीं दो कि कौन किया नहीं किया। भक्ति और पुण्य धर्म का काम ऐसा है, उसको झांप करके रखा जाता है, जैसे उगार हुआ कि सब खत्म हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। जिस तरह खेत में बीज डाला जाता है, मिट्टी नहीं डाले तो चिड़िया चुग जाएगा, फिर उससे गाछ पौधा कुछ नहीं होगा। इसलिए संसार में पूज्य बाबा अपने को बहुत छिपा करके रखे। क्या छिपा के रखे? जलदार बाबा जा रहे थे हरिद्वार, गाड़ी डूब गई, उतर गए, सुन रहे थे। संजोग हुआ कि 3 बजे भोर में है ना, उठे, करेता सांप बड़ा बीजदार था, काट लिया। काटने के बाद हो अल्लाह हो गया, बेहोश हो गया। ऐसा विषैला सांप था। सब जानकारी हुआ, कुछ बाबा से अपने से गए। गणेश बाबा अभी भी है आश्रम में, पाटन मास्टर बहुत बूढ़े हो गए, अभी भी रहते हैं। जहाँ तक पता सब उतना बूढ़ा है वो कहेगा उसको ये काम करो तब नहीं, तब तो बेकार हो गया। ठंड में एकदम पतले दुबले शरीर है। एक भाई आऊ था उनका, सुखदेव, वो भी मंदिर में रहते थे, तो उनका शरीर छूट गया। अब मंदिर में रहते हैं, इनको पेंशन मिलता है। तो बेटा था मिथिलेश बाबा जी बना था, लेकिन फिर कर लिया, घर गृहस्थी में प्रवेश कर गया। और पैसा जो होता है दे देते, घर में रहते मंदिर में। बड़े एक निष्ठ भक्त, पत्ता लाए, अब बाबा छू दिए थे, उसी समय खत्म हो गया, उसी समय विष खत्म हो गया था। लेकिन लोग जानेंगे तो उनके पीछे पड़ जाएंगे, है ना, पीछे पड़ जाएंगे। तो संत महात्मा को ऐसे होते हैं कि अपनी रिद्धि सिद्धि को दिखाते नहीं है। गुरु महाराज के पास गए थे, भक्त की मुर्दा को आप जो सामर्थ है जिला दीजिए। गुरु महाराज मनिहारिये में एक आदमी मर गया था, कहे कि सरकार आप जिला दीजिए। गुरु महाराज के जिला तो देंगे, लेकिन आप कहते, बड़े प्रेमी थे, गुरु महाराज से कहेंगे हुजूर जिला दीजिए। गुरु महाराज कहते तो आप ठीक है, लेकिन याद रखिए हम जिला भी देंगे, लेकिन याद रखिए कि मनिहारी आश्रम शमशान घाट बन जाएगा। ये तो घाटे है, अब मरेगा, जितना मुर्दा होगा ना सब यहाँ लाएगा, सबको मैं कहेगा आगे पीछे, एक ठोक जिलागा कि ढोल पीटने शुरू कर देगा, सब मरेगा, कहेगा जिला, तो ये आश्रम रहेगा, शमशान घाट रहेगा, छुपा देते। अब कुछ बाबा क्या किए, है ना, सब कुछ करवा दिए, छिपाए कैसे? भोरे कहा झड़वैया को बुला देना, झड़वा देंगे। जब झड़वैया आया तो देखा ये तो पहले ठीक हो गया, इसका झाड़ फूक तो पहले हो गया है, ताकि लगे कि झड़वैया इसका काम किया, हम कुछ किए नहीं। बहुत छुपा कर रखो। कारखाना से एक सामान भी फालतू उठा के नहीं लाते थे। अब कहीं जाते थे, केशवपुर आते थे, मैं जो मंदिर में रहता था, उनके लिए कुर्सी था, नीचे वाला सीट का लेटरिन था, बना हुआ था, और वहाँ ध्यानाभ्यास या कोई कार्यक्रम में भाग लेते थे। कुछ बाबा अपने से पैसा देते थे, सारा पैसा लो, मेरा नाम लिखो, सारा काम करते थे, सब चीज से, तन से, मन से, वचन से। और जानबे करते हैं संसार के लोग लटकने वाले हैं, कोई भी चीज को जान करके प्रकारते। कबीर साहब की जब ख्याति हो गई, जानने लगे कि बहुत ख्याति हो गई, दुनिया में बहुत भीड़ उमड़ने लगा। पटकारे कैसे थे? एक ब्राह्मण की लड़की को ले लिए और शराब का बोतल खाली ले लिए, उसमें पानी रंग कर भर दिए, गला में लटका लिए, और उस महापुरुष थे, अपने को छिपाने के लिए उसके कंधा पर हाथ धर करके पूरे बाजार में घूम गए। लोग ने थूका, ऐसा महात्मा है, शराब का बोतल था, लटका लिया कंधा, और सिद्धि थी इतनी कि पूरी भीड़ होती थी कुटिया में, इनको भजन में बाधा होता, पूरे बाजार मोहल्ला घूम गए। कायल दूसरा दिन से उनकी कुटिया पर आदमी जाएगा। लोग ने कहा अरे इस महात्मा है, पहुंचाओ महात्मा, ये तो लड़की को लेकर के शराब पी करके नाचता है बाजार में। अब तो पानी भरे थे, दिखा रहे थे कि लोग भले नहीं आएगा हमसे कुटिया पर, भजन करने में बाधा।
जो महापुरुष होते हैं अपने को बहुत छिपा करके, बहुत छिपा करके, इसलिए आज उनका 100 है ना 1वां पावन जयंती समारोह आगे साल भी हुए थे, हुआ था आश्रम में। या पूरे जहाँ है नजदीक लोग मना लेते हैं तो अच्छा है, नहीं आश्रम था तो कोई बात नहीं, लेकिन सब लोग आइए तन मन से जुट करके। अपराह्न 2 बजे से पहले भजन कीर्तन होगा और 2 बजे सत्संग प्रारंभ हो जाएगा। ठंड का मौसम है, प्रयास तो किए 4 बजे तक भोज भंडारा करके समापन कर देना, सब देखना पड़ता है। इसीलिए हम लोग श्रद्धा भाव से विशेष रूप में अपराह्न में आए और जीवन इसी के लिए मिला है, इसी के लिए मिला है। जिसको विश्वास है कि कोई काम करते हैं तो गुरु महाराज देखते हैं, पूज बाबा की दृष्टि में है, पूज बाबा का भी शरीर छूटा है तो वो तो ये है, ऐसा थोड़ी है साधारण आदमी है शरीर छूटा मर गया, है और अभी भी है। जिनको आंख है तो जानते हैं, जैसी भावना करते हैं, जैसी कामना करते हैं और जहां लोग करते हैं उनकी वहां पूर्ति होती है। और इस बात का अनुभव मैंने कई बार पाटन जाकर के किया। पहले तो हमको व्यवस्था नहीं था, केशवपुर से पैदल जाता था 2-4 लोग लेकर के आश्रम सत्संग सुनने के लिए, वहां से पैदल चले आते थे, पैदल चले आते। अभी तक जा रहे हैं, एक बार तो महीना में जाना ही जाना है। इसीलिए बहुत बड़ा इसी के लिए है, नहीं करने के बाद में बहुत पछताना पड़ता है। पछताने से भी काम चलता नहीं है। हम लोगों को चाहिए ऐसे महापुरुष है, ऐसे महापुरुष जहाँ कहीं भी किसी तरह से कोई कहे कि हाँ भाई हमको बाबा का जयंती मनाना है तो उसमें लोगों को सम्मिलित होकर के हर तरह से हो जाना चाहिए, किसी भी तरह से, यही नहीं टांग खींच देना चाहिए। गुरु महाराज का जयंती है और पूज्य बाबा और गुरु महाराज के बेटा थे, बेटा की खुशी में पिता का खुशी होता है ना, पिता की खुशी होती है। और गुरु महाराज को पूज्य बाबा ऐसे मानते थे, एक बार क्या कहते हैं जानवे थे, बड़े पहुंचे महात्मा, तो पाटन में मुंगेर जिले जमुई जिला के कमेटी वाले लोग आए थे, जिला के कमेटी वाले, और क्या कि गुरु महाराज को ऐसे प्रणाम कर लिए, अब बाबा को जाके साष्टांग प्रणाम किए। बड़ी बिगड़े थे, बड़ी बिगड़े थे, नाटक करते हो, दिखाते हो। जिला के मुंगेर जिला के मंत्री अध्यक्ष थे, बाबा बड़ी बिगड़े थे। गुरु महाराज को ऐसे करते हो ना, यहाँ जो है मुड़ी झुकाते हो, अरे गुरु महाराज के सामने हम लोग कुछ नहीं है, नाटक करते। बहुत बिगड़े थे, और बिगड़े थे बाबा। गुरु महाराज को सिर पर रखे थे, जो कई बार गुरु महाराज से कहे कि मुझे नौकरी नहीं करना चाहती, गुरु महाराज कहे जानते थे कि आपको नमूना बना। कोई लोग कहते हैं हमको फुर्सत नहीं है बाबा, इतना घर परिवार है, कैसे करें, कैसे करें, कैसे कर। लेकिन जिनके मन में है, कुछ बाबा का भी शादी विवाह हुआ था, लेकिन जिधर मन था, जिधर खिंचाव था, तो हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा, गुरु महाराज भी मदद कर दिए, सब हो गए थे, सारे बंधन में पड़ गए थे, पाठ में सुन रहे, लेकिन फिर भी सब बंधन खत्म है। मन रूपी तराजू का दो बढ़ रहा है। अगर आपका मन संसार की ओर विशेष लचका हुआ, भगवान की तरफ से उठ गया, और अगर भगवान की तरफ झुका है तो स्वाभाविक है संसार टूट गया। कोई बाबा का मन जन्म जन्म का संस्कार से प्रेरित होकर के ईश्वर की भक्ति में पूरा प्रयत्न रहे, जीवन भर की सब कुछ लगाए किए, और साधन भी किए कि किसी को बहाना नहीं मिलना चाहिए कि हमको घर है, परिवार है, ये है तो नौकरी है, चाकरी है, इसमें ध्यान भजन कैसे होगा, कैसे काम करेंगे। तो अपने संत मत में पूज्य बाबा नमूना हुए। दल बहादुर बाबा सबको, वो भी सिपाही में नौकरी करते थे, लेकिन नौकरी को छोड़े थे।
कोई संतसेवी जी महाराज भी टीचर की नौकरी लग गई, लेकिन ये भी छोड़ दिए थे। लेकिन गुरु महाराज को जब जब पूज्य बाबा बोले थे, एक बार दुर्गा बाबू की कोठी में आए थे गुरु महाराज, अब कितने करखनिया क्या किए, छुट्टी ले करके गए गुरु महाराज के सत्संग और प्रणाम करने के लिए। पूज्य बाबा क्या किए, ठीक 4 बजे तक ड्यूटी जब समाप्त हो गया, नौकरी कर लिए, तब गए थे। कितना नहीं, लोग क्या छुट्टी नहीं लिया था। जैसे गुरु महाराज पधारे ना, तो होता ना करखाना, किसी को बोल दिया 3 घंटा काम करके निकल गया, 4 घंटा काम करके निकल गया, किसी को कहा कि हाजिरी पूरा बना देना। बहुत लोग गए थे, जब पूज्य बाबा 8 घंटा काम करके गए, तो जब प्रणाम किए, गुरु महाराज बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए, कहे आपने ठीक ठीक ड्यूटी निभाई, और जो ड्यूटी छोड़ करके प्रणाम करने के लिए आया, उस पर मैं प्रसन्न नहीं हूँ, उस पर मैं खुश हूँ। हर एक तरह से गुरु महाराज इनको ठोक कर अपना बेटा बना है, हर एक तरह बहुत सारा प्रसन्न, कितना का, जो जिस भावना को लेकर के जाते थे। किसी को लगता था कि हमको संसारिक नौकरी चाकरी है, वो इधर उधर, उसमें भी कोई भक्ति लेकर के जाते थे। एक बार हमको याद है कि एक आदमी कुछ बाबा के आश्रम में नवादा के थे, ओरिजिनल मध का बोतल लेकर के आए थे बाबा को देने के लिए, और मन में इच्छा थी कि उसके घर में कोई बीमारी था, लय था कि कुछ बाबा को देंगे, स्वाभाविक है, खाएंगे, आशीर्वाद देंगे, तो जो बीमारी इतना लाखों लाख खर्चा करने से नहीं छूट गया, महापुरुष है, ग्रहण करेंगे। तो कुछ बाबा तो अंतर्यामी थे, आश्रम में जैसे ले करके आए मध को, कुछ बाबा सुरेश वास के सुरेश है ना, दिए मध के, हुजूर फलना बाबू मध ला। तो बाबा कहे कि सुरेश बाबा इसको पैसा दे दीजिए, पैसा दे दीजिए। तो सुरेश बाबा के पैसा लीजिए, तो मध का पैसा ले लीजिए। आदमी का नहीं ना, मध का पैसा लेंगे, बाबा के लिए लाए मध का पैसा लेंगे पैसा नहीं लेंगे, मैं मध का पैसा। फिर आए सुरेश बाबा के, हुजूर पैसा नहीं दे। बाबा बोले उसको पैसा दीजिए, पैसा दीजिए। अब पूछ रहे, बोले थे कि किस काम आता है, बोले उसको पैसा दीजिए। और नहीं लिया, सोचा कि हम कहा ले, मन में तो दूसरी बात, आखिर गए बाबा के, उसको कहिए पैसा लेने के लिए, नहीं तो मध ले जाएगा यहाँ से, ले मध ले। हमारे जमालपुर में अभी तो उसका शरीर नहीं था, एक आदमी था जो कि बहुत दूषित कर्म था। उस 2 नंबर के पैसा से गुरु पूज्य बाबा के है ना, ऊपर में कमरा बनवाना चाहता था, ताकि हम किसी भी जो उलझन है, इस उलझन से केस काज से बच जाता। बाबा जानते थे, कहा उसका पैसा आश्रम में नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। इतने थे, जानते थे दूषित पैसा, उस पैसे को भी नहीं लगाते थे, सारा बात जानते। वो किसी का भावना लेकर के आते थे तो उसको पहले दे देते करते थे, और जो श्रद्धा भाव प्रेम से आते थे तो उसको कहना ही क्या, सारा काम उनका बनता। जिस भावना से लोग जाते थे, ऐसे संत थे, और छिपा करके रखते थे। एक बार हमारे राम बच्चन बाबू गए थे, जो गुरु महाराज लाल लिए, सब लिए, तो सब कोई लिए, आप भी लाल ले लीजिए, सब कुछ में थे। राम बच्चन बाबू हमको सुना रहे थे, क्या बोले बाबा, हमको बोल रहे थे बाबा 4 आना का फर्क है ना, हमने समझे उनको, बाबा हमको समझाइए कि 4 आना का फर्क क्या है। तो कुछ बाबा बोले थे रामबच्चन बाबू को, उस समय जो मैं भी खरीदा हूँ, जो रंग का जो पुड़िया मिलता था ना, होली में जो खरीदते थे हम लोग, तो पहले तो 5 भी लिए थे, लेकिन 1 रुपया में 4 पुड़िया मिलता था। तो बोले बाबा कि नहीं समझे कि 4 आना का फर्क है ललका और उजर का, समझाइए। कुछ बाबा बोले ललका रंग का पुड़िया कितना मिलता है, कितना मिलता है? अरे भजन करने का तो महत्व है, गुरु महाराज के प्रवचन में पढ़े, बाबू बन के रहो कि बाबा बन करे। ऐसा नहीं है कि बाबे जी ध्यान भजन करेगा, किसी भी वेशभूषा में रहो, लेकिन बड़ाई उसी की है
जो ध्यान भजन करता है, समर्पित भाव से लगा हुआ है, क्योंकि दिखाना दुनिया को क्या है, तो देखने वाले हो तो देख ही रहे, उनसे कुछ छिपा हुआ है। इसलिए भजन करने के लिए बड़ा मुश्किल। हमारे संत मत में कोई वेशभूषा नहीं, कोई वेशभूषा नहीं भजन करने के का महत्व। और कुछ बाबा भजन करके दिखाए भी। हम लोगों को चाहिए इनके जीवन चरित्र को सुने, जीवन में उतारे, तब न लाभ होगा, तब लाभ होगा। और मन को मोड़ करके जबरदस्ती हमारा मन मनमुखी हो गया, इसको गुरुमुखी बनाए। गुरुमुखी का कहने का मतलब गुरु महाराज ने जैसा कहा वैसा इस मन को जोड़े, करें, तब हो आगे बढ़ने के लिए। इसके लिए किसी भी तरह से कोई भी शुभ कर्म हो, कहीं भी किसी समय इसमें देर होना। आज आप हैं तो कल है, आपका कोई ठिकाना है कि कल हम रहेंगे ही, कल आगे साल देख आ जाएगा कि आगे साल बढ़िया से जयंती मनाएंगे, ऐसा आपके पास गारंटी कार्ड है? एक बार युधिष्ठिर जी महाराज के पास एक ब्राह्मण गए। तो युधिष्ठिर जी महाराज तो बहुत धर्मात्मा थे और कर्ण विशेष दानी था। उसके बाद युधिष्ठिर एक नंबर में कर्ण था और दूसरे में थे युधिष्ठिर जी महाराज। जबकि अर्जुन बड़ाई भी किए थे, हमारा भाई बड़ा है, लेकिन कारण है भगवान ने दिखाया मरते दम तक सोना का दाम छोड़ करके दे दिया। तो युधिष्ठिर के पास जो ब्राह्मण गए, उनकी बेटी का विवाह करना, उनके पास पैसा नहीं था, विवाह करना था, विवाह की मदद मांगने के लिए गए युधिष्ठिर जी महाराज के पास। और युधिष्ठिर जी महाराज बहुत काम में व्यस्त थे, उनको भगाए नहीं, कहे कि देखिए हम आज काम में व्यस्त हैं, आप कल आइए, कल का वचन दिए। तो ब्राह्मण बेचारा निराश होकर के जा रहा। और उधर से भीम आ रहे, युधिष्ठिर का भाई भीम, छोटा भाई, बड़े युधिष्ठिर महाराज भीम आ रहे थे। तो अपने दरवाजे पर से निराश होकर के ब्राह्मण देवता को जाते हुए देखा, पूछा कि आप निराश क्यों? कहा हमारा बेटी का शादी करना है, पैसा नहीं है, आए थे आपके भाई के पास कि आपके भाई के दरवाजे पर कोई भी निराशा नहीं जाता है। तो क्या कहा मेरे भाई ने? तो उन्होंने कहा कल आने के लिए। कहा आप यहीं ठहरिए, बैठिए, आपको जाना नहीं। आप गए, राजमहल में जो नगाड़ा होता है, किसी का युद्ध जीत लेता है तो उस नगाड़ा को बजाया जाता है। भीम चढ़ गया सबसे ऊपर में, बहुत बड़ा ढोल का नगाड़ा। जब कोई किसी राज्य को जीत लिया जाता था तब उस नगाड़ा को बजाया। चढ़ गया भीम, युधिष्ठिर नीचे में थे और उस नगाड़ा को खूब जोर से बजाना शुरू कर दिया, पीटना शुरू कर दिया। पूरा एकदम आवाज हो गया युधिष्ठिर जी महाराज के, अरे कौन सा जीत हो गया, भीम ने किसको जीत लिया, नगाड़ा बजा रहा है। बुलाया गया, अरे भीम इस कौन सा क्या जीत लिए हो जो कि नगाड़ा बजा रहे हैं? क्या खुशी में, खुशी का नगाड़ा है, कौन राज्य को जीता, किस पर कब्जा किया, किसको अपना लिया? कहा मैंने नहीं जीता, आपने जीता है, इसीलिए मैं नगाड़ा बजा रहा हूं। कहा मैंने क्या जीत लिया, मैं तो कहीं कुछ जीता होता नहीं। कहा आपने जीता। कहा युधिष्ठिर तो बड़े विद्वान समझदार थे, ज्ञान की बात को छोड़ने बात, चाहे छोटे से ज्ञान हो, चंडाल से हो कि नीचे से। तो युधिष्ठिर ने कहा भाई भीम, अरे किस पर विजय हो गई जो मैं जीत लिया, जो कि तुम नगाड़ा? कहा भाई हमारे बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज ने काल को जीत लिया, काल को जीत लिया, इसीलिए मैंने नगाड़ा तोड़ा। अरे मैंने काल को कहाँ जीता है? अभी एक ब्राह्मण आए थे ना आपके पास मांगने के लिए, बेटी का विवाह है, मदद कीजिए। आपने कहा कल मदद करें, तो कल तक आपको गारंटी है ना कि आप बचिएगा? कल तक आप जिंदा रहिएगा? आपके पास है गारंटी का? अरे यहाँ तो एक पल का ठिकाना नहीं है, सुकृत करिले नाम सुमरिले को जाने जगत में खबर नहीं पल का, एक पल का ठिकाना नहीं। आपने कल तक समझ लिया तो कल तक आपको मृत्यु पर अधिकार है कि कल तक आप मरेंगे नहीं, तब तो बुलाया। दौड़े युधिष्ठिर, कहाँ ब्राह्मण देवता भागा है, अपने से गए
और उसको ले जा करके आए, घर आए, और उसी क्षण उनको दिए कि कितना बेटी का विवाह में खर्चा हो, ले जाइए, तब गए। कल का भरोसा नहीं है, कल क्या होना, पल का भरोसा नहीं है, तो कल को कौन देखा। इसलिए सुबह से शीघ्रम अच्छे कर्म को शीघ्रता पूर्वक कर लेना चाहिए। इसी में भावद्री है, इसी में बुद्धिमत्ता है, इसी में मानव जीवन की सार्थकता है, जो संत महात्माओं ने सिखाया है। इसलिए हम लोग अब तो समय विशेष हो गया है, बहुत लोग हैं, खिलाएंगे तो 2 बजे गुरु महाराज का भंडारा पूज्य बाबा का तो 2 बजे होगा, है ना। और आप लोग आए, दाल भात नहीं बनेगा, पुड़िया बनेगा, है ना। और आप लोग सब तन मन धन से, दरियापुर में दर्शन हुआ, संजोग से कुटिया बन गया, दरियापुर में भी होना चाहिए। पहला दर्शन जो पूज्य बाबा का हुआ था गुरु महाराज, यही दरियापुर, बाबा की भारी कृपा है। हर जगह जहाँ जहाँ भी होता है, पाटन में तो अस्थायी रूप से होता है, लेकिन लोग को चाहे जितना प्रचार हो, कुछ बाबा के ज्ञान ध्यान को लोग जाने की, जमालपुर पाटन में भी ऐसे महात्मा, यहाँ के लोग कैसे जानेंगे। तो हम लोग सम्मिलित होकर के और खूब तन मन से, ऐसा बात नहीं है कोई दिया है तो वही जाए, ऐसा यहाँ सबके लिए है ना, कोई बात नहीं। जिनको सहयोग होता है वो देते हैं, जिनको होता है नहीं देते, कोई बात नहीं, यहाँ सबके लिए। और सब लोग आए, सत्संग ध्यान करें, पूज्य बाबा का जयंती समारोह मनाए। अपराह्न रूप में सवेरे 1:30 बजे से भजन कीर्तन होगा, 2 बजे से, और पूज्य बाबा आएंगे, विशेष रूप से सत्संग होगा। सब लोग समय से आए और पूज्य बाबा का जयंती समारोह मनाए, यही आप लोग से निवेदन है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।